Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning बेटा, good morning. चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लिया था। देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ जी के बारे में पढ़ा था कि चेंज कैसे होता है वैल्यू ऑफ जी में हाइट पर डेप्थ पर। देन उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि इंफिनिटी पॉइंट से किसी भी चार्ज को, किसी भी मास को अगर हम लोग वहां से डिस्प्लेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आ जाएं तो वो ही आप लोगों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और वही आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक वर्ड लगा देना, अगर एम मास है तो ग्रेविटेशनल वर्ड लगा देना, ठीक है ना। तो पोटेंशियल मतलब है कि वर्क डन जो कर रहे हैं वो पोटेंशियल की फॉर्म में कंजर्व होता है। तो हम लोगों ने एनर्जी निकालने के लिए वहां वर्क डन किया था और उसी वर्क डन को हम लोगों ने कंजर्व कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वहां तक की क्लास क्लियर है क्या? आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नो डाउट। देखो चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज ग्रेविटेशन चैप्टर का एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? वेलोसिटी को स्मॉल वी से लिखते हैं और एस्केप के लिए ई लगा दिया हम लोगों ने। तो क्या होता है इस वर्ड का मतलब क्या है? एस्केप का, एस्केप का मतलब क्या होता है कि अगर आप लोगों के पास में लेट सपोज ये हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ रखा है तो अर्थ से स्टार्ट करते हैं। ये अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एरिया है कहीं ना कहीं तक, ये सब ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ये बोलता है कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड तक तो क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा जो उसको अट्रैक्ट करता रहेगा। लेकिन अगर मुझे इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ऑब्जेक्ट को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये लेट सपोज यहां पर आप लोगों के पास में ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यहां से यहां तक इसका h हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस हम लोग कितनी लेते हुए आए हैं? r लेते हुए आए हैं। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? re प्लस h। बिफोर क्लासेस में आप लोगों को ये क्लियर होगा। देखो तो हम लोग ये कहने वाले हैं कि अगर हम लोग ये जो एम मास ऑब्जेक्ट है, इस एम मास ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल दें तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो वही वेलोसिटी जो होती है वो एस्केप वेलोसिटी होती है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए। क्लियर ना? तो क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा बताओ डिफाइन। द मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप द एम मास ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड एरिया वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे हम लोग? द मिनिमम वेलोसिटी to escape the m mass object from the gravitational field area of the earth, then it is known as escape velocity. Okay? तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? उसको ग्रेविटेशनल फील्ड एरिया से बाहर निकालने के लिए जो हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए वही आप लोगों की एस्केप वेलोसिटी होगी। अब आपके माइंड में आएगा कि सर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है कि हम लोग अगर जो रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट लॉन्च ऐसा नहीं हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होकर के वापस अर्थ पर आ जाए, नीचे की तरफ गिर जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। मतलब लॉन्चिंग करते वक्त उन ऑब्जेक्ट्स की, उन रॉकेट्स की इतनी वेलोसिटी रखी जाती है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर निकल जाए। तो वो वेलोसिटी कितनी होती है, उस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका डेरिवेशन होगा। पहले आप लोग उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर डेरिवेशन करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। कैसे करेंगे बेटा? आप लोगों को क्या चीज समझ में आती है? आप लोगों के माइंड में एक चीज आएगी कि सर
ये एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम लोग किसी m मास ऑब्जेक्ट की। तो ये रखा हुआ कहां है, हम लोग रहते हैं कहां है, अर्थ सरफेस पर। तो ये अर्थ सरफेस पर ही रखा हुआ है सर। और अर्थ सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी पोजीशन है तो ड्यू टू पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व है। ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि मूविंग भी नहीं कर रहा, ये भी सोच लो। अब क्या हुआ इसके बाद, यही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि उसको जैसे ही हम लोग यहां वेलोसिटी देंगे तो उस वेलोसिटी की वजह से मूविंग करता हुआ जाएगा, और मूविंग करके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही वो बाहर निकल जाएगा, मतलब ये जो वेलोसिटी दी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी। और किसकी वजह से बाहर निकला होगा कि यहां पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्म चेंज होना चाहिए। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इस काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो गई होगी, तभी तो यहाँ की पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हुई होगी, तभी तो ये मोशन में आया होगा, मोशन में आकर के बाहर निकल गया होगा। क्लियर है ना ये चीज। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो देखनी पड़ेगी। तो क्या होगा, टू एस्केप द ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का जो कंजर्वेशन है इट शुड बी इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्म। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी देख कर आए हम लोग लास्ट क्लास में, कितना आता है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस GMEM अपॉन RE प्लस H था ये वाला फॉर्म। ये माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि हम लोग इंफिनिटी से लेकर आ रहे थे अंदर। फिर मैंने आपको दूसरा और बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हम लोग अर्थ सरफेस से बाहर लेके जाएं तो क्या लगाते थे, प्लस, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स यहाँ से प्लस आ जाता है, बाहर से आ रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स का है, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव नेचर में, इस वजह से वो माइनस। क्लियर है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। अब ये यहां से हम लोगों ने इसको थ्रू किया है, तो जैसे कि हम लोग थ्रू करेंगे तो अभी H क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है, कहां पर है, H कहां है, 0 है क्या। तो क्या होगा, ऑन अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ H इज 0, therefore GMEM ओवर RE, H की वैल्यू 0 तो RE प्लस 0 लिखेंगे नहीं, एंड हाफ mv, और इसको स्केप करा दिया तो स्केप वेलोसिटी ve लिख दिया हम लोगों ने। ये याद रखना यार, कैपिटल M मत लिख देना हाफ mv² में, अर्थ को थोड़ी भेज रहे हो जो कैपिटल M लिखोगे, ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहे हैं हम लोग तो स्मॉल m लिखेंगे यहाँ पर, गलती मत कर देना लिखते वक्त। ओके, ये m से m कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बेटा, ve² इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ GME अपॉन RE। अब आपके माइंड में एक चीज आएगी कि सर ये यहां से जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ बनी होगी। तो इनिशियल टू फाइनल में जब भी वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं तो एक्सेलरेशन होता है, और अर्थ के पर्सपेक्टिव में है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी होती है, कितनी होती है, देखो, बिकॉज वी नो दैट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू कितनी होती है, GME अपॉन RE²। तो वैल्यू ऑफ GME कितना आ जाएगा, GRE², इसको रख दें हम लोग यहां पर, तो क्या आ जाएगा, therefore फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ve² ट्वाइस ऑफ GME की जगह लिख देंगे हम लोग GRE² अपॉन RE, इस RE से RE कैंसिल हो गया, तो VE की वैल्यू कितनी आ गई, VE की वैल्यू आ गई अंडररूट ऑफ ट्वाइस GRE। ये स्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है आप लोगों के पास में 2GRE। क्लियर है क्या आप लोगों को ये चीज, कोई डाउट हो तो बोलो यहां तक बेटा, इजी ना, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी आ गया अंडररूट 2GRE। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अर्थ के लिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं कि किस वजह से यहां पर वैल्यू जो है वेलोसिटी की वो अंडररूट 2GRE आ रही है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ना, वैल्यू निकालते हैं वेलोसिटी की।
नेक्स्ट सब हेडिंग है वैल्यू ऑफ वीई। क्या होगा? बिकॉज वीई कितना होता है? अंडर रूट 2GRE। अब वैल्यू लिख दो। तो जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ RE रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर मीटर। मीटर लिखते हैं कैसे? तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कितनी आ जाएगा? मल्टीप्लाइड करो उसको, देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ रहा है? 6400 10⁻3। इस पूरे को सॉल्व करना आप लोग। सॉल्व करते ही आप लोगों के पास आंसर आएगा 11.2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। आपके दिमाग में आएगा सर ये तो 1 किलोमीटर भी होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम लोगों को किसी रॉकेट को लॉन्च करना है तो उसको एटलीस्ट मिनिमम वेलोसिटी तो 11.2 देनी ही पड़ेगी कि पर सेकंड में 11.2 किलोमीटर वो क्रॉस कर जाए। सोचो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर लॉन्च करना है हम लोगों को, कितनी हाई स्पीड है ये, ठीक है ना। अगर इतनी हाई स्पीड से अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर पाए तो वही आप लोगों की एस्केप वेलोसिटी होगी और उसी की वजह से वो अर्थ सरफेस का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़ करके वो बाहर चला जाएगा। क्लियर है ये है किसके लिए? फॉर द अर्थ। अब आता है फॉर मून। मून के लिए भी तो होती होगी। तो मून के लिए क्या होता है? और वहीं से क्वेश्चन आता है आप लोगों का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, आप लोगों के फिजिक्स में वो क्वेश्चन आता है। और आप लोगों को ध्यान देने वाली चीज है कि कैसे जो हम लोग सुना होगा ना आप लोगों ने कि मार्स पर हम लोग रह सकते हैं, मून पर हम लोग नहीं रह सकते, अर्थ पर हम लोग रह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यहाँ है वहां है, ऐसे सुनते रहते हो ना आप लोग नॉर्मली चीजें। वो किस वजह से होती है? वो लॉजिक है इसके बाद कि क्या ऐसा होता है कि कहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, प्रेजेंट है, और वहां उनकी पॉसिबिलिटी है कि वहां पॉसिबल है कि हाँ भाई रह सकते हैं इस जगह पर, ये सुटेबल है। कैसे उसका एनालिसिस करते हैं वो देखते हैं, देखो एक बार। तो वैल्यू ऑफ वी जो है फॉर द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ फॉर द अर्थ ये था फॉर द अर्थ। अब है फॉर द मून कि मून पर कितनी होती होगी। तो फॉर्मूला अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लगा लो उसको। अगेन 2GRE। क्लियर है? अब देखो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि आपके दिमाग में आएगा कि सर वैल्यू ऑफ जी तो मून पता ही नहीं है, वैल्यू ऑफ RE भी नहीं पता है सर, कैसे निकालें? अरे तो आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या कि अगर आप लोगों के पास में अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है, तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 1/6 टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल ऑन मून होता है। ये आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़ के आए हुए हो। ये शायद 9th क्लास में चैप्टर था आप लोगों का, वहां पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ये रिलेशन कि ग्रेविटेशन वेट फोर्स पढ़ते थे आप लोग वहां पर कि अगर किसी पर्सन का वेट अर्थ पर जितना भी है, लेट्स सपोज 50 है, तो उसका वेट मून पर जाने पर कम होगा ज्यादा होगा? तो कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा? हम लोग बोलते थे वहां पर 1/6 टाइम हो जाएगा वेट ऑन दी मून। तो यहां पर क्या होगा? अगर वेट फोर्स है तो अगर वेट फोर्स है तो बेटा मैं mg लिख दूं क्या इसको? तो मास ऑफ ये देखो mg, यहां 1/6 mgm, ये m से m कट गया तो देखो ge इक्वल्स टू 1/6 gm आ गया क्या? मैंने केवल इसको अप्लाई तो किया है। और क्लियर है ना? तो ये भी याद रखना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ इज 1/6 टाइम्स ग्रेविटेशनल मून पर है ये। अच्छा मेरा इक्वेशन उल्टी लिख दे भैया, ये जी है। ओके, अब क्या होगा? और अब सेकंड चीज क्या रह गई? रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पर रेडियस ऑफ क्या लिखना पड़ेगा? मून। तो रेडियस ऑफ मून कितनी होगी? तो रेडियस ऑफ मून होती है समथिंग कुछ 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर। 1.7 इंटू 10⁻6। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? 1/6
जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 6 1 जा 6, फिर 6 और 3, तो 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया ऑन द मून। और यहां पे कितना आ जाएगा, ये मून की ये रेडियस दे रखी है, कितना आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कितनी आ गई है 2, जी की वैल्यू 1.63, रेडियस कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁶। क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में अगर 2.3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो मून की सरफेस से बाहर आ जाएगा। मून सैटेलाइट है अर्थ का, ये पता ही है आप लोगों को, तो मून की सरफेस से वो बाहर आ जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास में कि मून पर अगर हम लोग चालू कर दे रहना तो क्या हम लोग रह पाएंगे क्या। आप लोग इन दिनों के अंदर सुन रहे होंगे, न्यूज चैनल्स में भी आ रहा है कि कुछ लोगों ने प्लॉट्स हैं वो बुक करा लिए अपने मून पर। क्या है वो चीज, किस वजह से पॉसिबल है ये, और अभी तक पॉसिबल क्यों नहीं था, क्या रिसर्च चल रही थी, वही चीज आ रही है नेक्स्ट। देखो ऑक्सीजन आप लोगों को जरूर पता है, ये जरूरी है हमारे लिए, नाइट्रोजन जरूरी है, क्लियर है ना। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद ही हम लोग रिलीज कर देते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम में, है ना। अब देखो 2.3 है, तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, ऑक्सीजन O2 N2 H2, ये जो गैसेस है ना, इन गैसेस की वेलोसिटी होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो गैस एक जगह थोड़ी रहती है, गैस तो मूविंग करती हुई रहती है। गैस पार्टिकल्स आप लोगों ने सुन रखा है, तो गैस पार्टिकल्स मूविंग करते हैं तो उनकी वेलोसिटी होती है। तो इन गैस पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है ना, वो होती है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये क्या होगा, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड से मूविंग करते हुए रहेंगे। तो मूविंग करते हुए रहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है क्या, डेफिनेटली ज्यादा है। ज्यादा है मतलब एस्केप कर जाएंगे, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं रिक्वायर्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनकी वेलोसिटी ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी, तो वो उस मून की सरफेस को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, उस मून की सरफेस को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। और अगर बाहर चले गए मून की सरफेस को छोड़ करके, इसका मतलब क्या होगा कि जब गैस ही वहां पर जो रहने के लिए जरूरी है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम लोग रह सकते हैं वहां पर, नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग वहां जाकर के नहीं रह सकते हैं। लेकिन अब क्या करें, अब कैसे आप लोगों को दिमाग में आएगा कि सर अब प्लॉट तो बुक हो गए ना, कैसे रह रहे होंगे। तो क्या किया गया कि मून पे जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई तो अब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये रिलीज कहां से हो रही है, कहां से हो रही है, प्लांट से हो रही है। तो क्यों ना हम लोग ऐसे प्लांट्स लगा दें जिनसे जो ऑक्सीजन हमारे को मिल रही है उसकी एस्केप वेलोसिटी कम हो। अगर 2.3 से अगर हम लोग कम कर दें तो हम लोग रह सकते हैं, वो गैसेस वही उसी एनवायरनमेंट में रहेगी, पॉसिबल है ना फिर। तो अब ऐसे प्लांट्स लगाए गए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन रह सके, उनकी एस्केप वेलोसिटी को कम कर सके। तो कम करते ही अब वहां पर है ना पॉसिबल हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.2 का ही फर्क है। अगर यही चीज अगर अर्थ पे होता तो अर्थ पे तो पॉसिबल नहीं होती, अर्थ पे तो 11.2 है ना। तो अर्थ पे तो क्या होता है, सारी की सारी गैसेस अवेलेबल रहती है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर पर सेकंड से अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़ के जा नहीं सकती, वो तो उसके लिए 11.2 चाहिए। तो अर्थ पे तो आराम से एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ठीक है ना। तो क्लियर है ये चीज आप लोगों को, एस्केप वेलोसिटी वाली, यस और नो बताओ। क्लियर है ना, समझ में आ गई ये चीज। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था बेटा कि मून पर क्यों नहीं अवेलेबल है, अर्थ पर क्यों अवेलेबल है। तो ये आपके माइंड में आना चाहिए कि सर गैसेस जो होती है उनकी वेलोसिटी, उनको एस्केप कराने के लिए ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। अर्थ के लिए कम है, मून के लिए ज्यादा है, तो मून के लिए ज्यादा है तो निकल जाती है गैसेस बाहर, तो रह ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहां पर बात होने लग गई मून के बारे में, तो सैटेलाइट्स के बारे में आ गए अब हम लोग। सैटेलाइट्स आप लोगों को पता ही है कि हर एक जो प्लेनेट है उसकी कोई ना कोई ऑर्बिट है,
उस ऑर्बिट में उसके अराउंड रिवॉल्व करने के लिए जो एक ऑब्जेक्ट है उसी का नाम हम लोगों ने सैटेलाइट रख रखा है। फिर सैटेलाइट होते हैं कुछ जो आप लोगों को आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा न्यूज चैनल्स में PSLV, आप लोग सुनते होंगे है ना ये वर्ड्स, PSLV। फिर सुनते हो दूसरा GSLV। इसके अलावा कोई दो होते ही नहीं है, इसके अलावा कोई भी सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, ठीक है ना। एक तो देखो भाई, एक तो होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, जैसे मून है नेचुरल सैटेलाइट है, क्लियर है। और बाकी कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जो मैनमेड होते हैं, जो हम लोग बना करके लॉन्च करते हैं। वो सैटेलाइट्स जो होते हैं वो ये होते हैं, दो ही तरीके के होते हैं, कहीं पे भी चले जाओ। वो होते हैं पोलर सैटेलाइट, एक होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उनके लिए लॉन्चिंग व्हीकल होता है भेजने के लिए, तो उसी के साइंस उसके नाम पर रखा है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या होता है, कितने टाइम में ये अर्थ की ऑर्बिट के अराउंड घूम करके वापस आ जाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जितने भी कंट्रीज हैं बाहर की, इंडिया को छोड़ करके हम लोग उसके वहां पे हम लोगों को अगर देखना है कि वहां क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक जगह से बैठकर देखना, तो कैसे देखेंगे, सैटेलाइट के जरिए। आप लोग मूवीज देखते हो, टीवी शोज देखते हो जो ऑनलाइन चलती है, वो सब किससे चल रही है, सैटेलाइट से, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बहुत डिटेलिंग है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग इन सब चीजों को कल की क्लास में, ओके। तो स्केप वेलोसिटी आज देखिए हम लोगों ने डेरिवेशन देखा। स्केप वेलोसिटी बहुत इजी है कि यहाँ सर पोजीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी, मूविंग करवा दिया तो काइनेटिक एनर्जी, दोनों का कंजर्वेशन हो गया एनर्जी का, उसके बेसिस पर हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली वेलोसिटी की, ठीक है। तो अब हम लोग इससे आगे कल करने वाले हैं। अच्छे से पढ़ना, अगर दिक्कत आती है वापस तो देखना वीडियो और डाउट आके पूछना, ओके। गुड डे।